साहिब की। प्रिय सजनों, अभी साहब जी के द्वारा भजन से पूरे जनमानस को जो है अपने ओर आकर्षित किया है। भजन के माध्यम से आप सबों को दिल दिमाग एक बिंदु पर ला करके रख दिया। आइए मैं उसी का थोड़ा व्याख्या करना चाहूंगा। आज जिस स्थल पर हम लोग बैठे हैं, हमारे बीच वह आत्मा नहीं है, महंत अशरफी साहब। उन्हीं का देन है कि प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष 40वां वार्षिक 60वां वार्षिक अधिवेशन में हम लोग उपस्थित हैं। आज समापन सत्र भी है। समापन सत्र में आज यहाँ से कुछ गुरुद्वार है, ले करके जाना है और कुछ दे करके जाना है। तो आप लोग तो तन दिए हैं, मन दिए हैं और धन का भी जो है खजाना हमारे गायक महोदय के लिए खोल भी दिए हैं और गुरु महाराज के चरणों में भी समर्पण कर दिए। ये तो व्यवहारिक पक्ष है। बोली सदगुरुदेव की। ये तो व्यवहारिक पक्ष है, लेकिन आज जाते जाते समापन सत्र है। मैं कम ही समय में 15 मिनट के अंतराल में मैं अपने पानी को विराम करूंगा, क्योंकि यहाँ का सिचुएशन भजन का। आज समापन सत्र में आप यहाँ से ले करके जाएंगे, लेकिन सदगुरु कबीर का वाणी, सदगुरु कबीर का जो शब्द है, जिस शब्द के बारे में 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण से परे की बात कबीर साहब की विचारधाराओं में वर्णित है। और यह आप सोच सकते हैं कि जो कबीर साहब की विचारधारा में है, वो पूरे विश्व भर में किसी धार्मिक गुरु के पास या किसी भी ग्रंथ में वर्णित नहीं है। क्योंकि सदगुरु कबीर का वेद जो है चारों से अलग है, जिसके बारे में स्वसम वेद शब्द का खेल होता है। शब्द मारा गिर परा, शब्द छोड़ा राज, जो जन शब्द विवेक किया तिनको सुधर गए काज। का जो शब्द को समझ ले, जो शब्द को रसास्वादन कर ले, जो एक बार वह रस को पी ले, दोबारा पीने का जो है उसे जरूरत नहीं है। बीजक में स्पष्ट किया है कि पियहुगे कोई राम रसिक रस पियहुगे। ए राम रसिक रस पीने वाले व्यक्ति, एक बार मेरा रस पी करके तुम देखो, फिर तुमको ये काम रस का रस छूट जाएगा। प्रकृति में 2 ही रस है, एक है काम रस का, एक है राम रस का। जो व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु समय तक विषय वासनाओं की दलदल में सोए हुए रहते हैं और दिन रात विषय वासनाओं की चना चबाते हैं, चाहे वह योगी हो या गृहस्थ हो या सन्यासी हो या मठाधारी हो या विद्वान हो, उसको मरने के बाद पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म कोई रोक नहीं सकता है। जो व्यक्ति बचपन से बुढ़ापा तक विषय वासनाओं का चना चबाए, स्वर्ग और नरक की बात करे, सतलोक और निरंजन की बात करे, ऊपर और नीचा की बात करे, कबीर साहब का कि ये असंभव है। एक मयान में 2 खंड देखा सुना न कान। एक मयान में 2 तलवार नहीं होता है। उदाहरण के स्वरूप, अगर आप हंसते हैं तो रोना समाप्त हो जाएगा। जिस समय हम लोग रोते हैं तो आंख से आंसू आता है, लेकिन हंसने के समय में जो है दांत खिलता है, एकदम खुशबू आता है शरीर पे। संत ने कहा कि हंसब फुलायब टटायब गालू, जब हंसते हो तो रोना समाप्त होगा, जब रोते हो तो हंसना समाप्त होगा। ठीक उसी तरह से अगर भगवान को भजन करना है, गुरु भक्ति करना है, गुरु की मार्ग पे चलना है, तो ये दुनिया की जितने भी मार्ग है जो आप भजन के माध्यम से सुने हैं कि देवा देवी भूया भवानी ई सब छे सखी 84 चलन के, करियो यतन सखी साई मिलन के।
साईं मतलब होता है परमात्मा, साईं का मतलब होता है श्रेष्ठ, जो इस सृष्टि में सृष्टि का करता धरता है, जो सृष्टि को संचालन करे उसको हम साईं कहते हैं। लेकिन ज्यादातर महिला लोग अपने पति को साईं मानता है, ये व्यवहारिक पक्ष है। क्या आप उसको पति को पति मान लिए यही साईं है? ये साईं तो कुछ देर के लिए साईं है, ये सुख विलास के लिए अपने वासना को पूर्ति करने के लिए साईं है। लेकिन एक साईं है जो मुखरा बना के भेजलवा, जो इतना सुंदर शरीर है, ये साईं इसका उपभोग कर रहा है। लेकिन एक साईं इस शरीर को बनाया है। कबीर ने कहा कि जो साहेब पुतला बना के भेजल बा, वह दिन रात खबरिया लेते बा। अरे वही मालिक के तू ना चिल्लू तो झूठे मुहमार दिखा के का कैलू। गायक लोग गाते हैं कि कबूल करार सब भूल गए है, जग में करत बखेरो काहो भैया चलत टेरो टेरो। इस सृष्टि में आए हो, जन्म मिला है, वो माँ के गर्भ में जो कबूल किए वह भूल गए हो। वही भूल को याद दिलाने के लिए हमारे सदगुरु देव गुरुजन बैठे हुए हैं। आज गुरु के शरण में आए हैं, क्या उद्देश्य है? मात्र वही भूल को याद दिलाने के लिए गुरुदेव के शरण में जीव जाता है। गुरुदेव जो है साधु संत अभी भजन गाए हैं, वही भूल को याद दिलाने के लिए, जो भूल गए हैं, जो कबूल किए थे वह कबूल को भूल गए हैं, भूल को याद दिलाने के लिए ये सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। साधु संतों का संगत का पदार्पण होता है। इसीलिए सज्जनों, भूल मिले गुरु मिले, भूल मिटे। गुरु अगर मिलता है तो भूल मिटता है। ठीक उसी तरह से अगर आप सर्वस्व सुख पाना चाहते हैं, दुनिया के लोगों ने कहा कि मंदिर में जाने से, भोला बाबा को पूजा करने से, इत्यादि पूजा करने से सुख होता है। बात सही है, जो मिले नहीं मिले सुख होता है, मान लो। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जहां आप उपस्थित हैं, जिसका आप संगत करते हैं, तो इसमें क्या है? इसका मूल मंत्र है कि सदगुरु शरणम। जो जीव गुरु के चरणों में जीवन को समर्पित करता है, नख से सिख तक विकार को परित्याग करता है। कहने का भाव है कि आपा तजे हरि भजे, नख सिख तजे विकार, सब जीवन से निर्भर रहे तो साधु मता है सार। जो जीव अपने जीवन को समर्पण करता है गुरु के चरणों में, वह जीव को क्या होता है? सदगुरु शरणम सब दुख हरणम। सब दुख का मतलब है कि एक दुख नहीं, सब दुख का मतलब है एक दुख जो है, छोट छोट दुख तो ये प्रकृति का देन होता है। किसी का कुछ होता है, माथा दर्द, पेट दर्द, पैर दर्द इत्यादि, तो लोग ऐसे अंधविश्वास में चले जाते हैं, भगत जी के पास चले जाते हैं, पंडित के पास चले जाते हैं, ज्योतिष के पास। ये अवैज्ञानिक मान्यताओं में पीछे आप नहीं जाते, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा जो है ये पूरा सिस्टम खाने पीने बैठने उठने में जो होता है वो होगा ही। ये कोई भगवान दुख नहीं देता है। ऊपर वाले नीचे वाले को आप लोग दोष मत दीजिए। एक दुख महादुख है, जो दुख को मिटाने के लिए गुरु के चरणों में जीवन को समर्पण करता है। वह दुख क्या है? जिसे त्रिताप कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप। ये त्रिताप से जो पीड़ित है, वह तीनों ताप से छुटकारा दिलाने के लिए भव बंधन से बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये सबसे बड़ा दुख है। और यही दुख का इलाज करने के लिए हमारे वैद्य बैठे हैं। ये गुरु जी वैद्य है। अनुराग सागर एक ग्रंथ है, उसमें चर्चा किया गया है, खोजियो सदगुरु वैद्य जासो व्याधि मिटे। अभी किसी को पेट में दर्द हो जाए, कोई बीमारी आ जाए, आनंद फानन में गाड़ी के सहारा लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर जो है पूरे सिस्टम लगा करके आपका तन का जो है रोग को थोड़ा कंट्रोल कर लेता है। ठीक है बेटा, 1 लाख 2 लाख खर्च हुआ, पारस हॉस्पिटल बहुत बढ़िया है, गए सारे सुविधा उसके अंदर में है, ठीक करके 1-2 लाख रुपया खर्च हुआ, तन तो आपका ठीक हो गया। लेकिन तन में जो बैठा ड्राइवर है, तन को चलाने वाले जो मन है, ये मन का इलाज ये डॉक्टर का दादा भी चले आएगा तो उसका इलाज वो नहीं कर पाएगा। कहा महाराज जी, इतना तो हम बता सकते हैं, बच्चा कब जन्म लेगा, कितना दिन में लेगा, किस मास में लेगा, किस दिन लेगा, सुबह लेगा, शाम लेगा, लड़का है या लड़की है, इतना तो हम बता देंगे। लेकिन ये लड़का कब मरेगा ये हम नहीं बता पाएंगे। ये बताने वाले मात्र एक संत होते हैं, फकीर होते हैं, जिसको मौत का अनुभव होता है, और अनुभव होने के बाद
दुनिया वालों को चेतना जागृत करता है कि जागो रे जिन जागना अब की बार जागन बार। ऐ मुमुक्षु, तुम्हारा तो जन्म हुआ है, मृत्यु तुम्हारा निश्चित है। देखिएगा कई ऐसे सन्यासी साधु होता है, पहले बता देता है कि बेटा हम फलाने दिन चले जाएंगे, तू भंडारा कर लो या चौका कर लो, जो आशीर्वाद लेना है ले लो। ये कौन जानता है? ये वैद, जो सदगुरु वैद है, जो अनुराग सागर में दिया गया है, जो वैद आपको व्याधि को दूर करे। अनुराग सागर एक ग्रंथ, बहुत पवित्र ग्रंथ है, लेकिन उसको समझ नहीं पाता है अभी वचन मंच प्रणाली में लोग। उसको दिन रात अगरबत्ती दिखाता है, माला पहना देता है। माला, किताब को देखिए माला पहनाते हुए, लेकिन कबीर पंथी उसको माला रख देता है, अगरबत्ती दे देता है, लेकिन उसमें जो है खोजियो सदगुरु वैद जासो व्याधि मिटे। वह सदगुरु वैद का मतलब क्या होता है, व्याधि का मतलब क्या होता है, कहने का भाव है। मैं प्रारंभ में शुरू किया कि दुनिया में दो ही रस है, एक है काम रस का, एक है राम रस का, जिसके बारे में कबीर ने कहा कि पियहुगे युग जियहुगे, कोई राम रसिक रस पियहुगे। ए राम रसिक के दीवाने, एक बार पी करके देखो। एक बार कौन पिया है? आप ही के जाति के लोग पिया है। कौन? मीरा का नाम सुने हैं? मीराबाई का नाम सुने? कौन है? वो साधारण घराना के लोग नहीं है। अब जो इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, मास्टरनी का पत्नी होता है, उसको लाज होता है बाबा के पैर छूने में। और साधु आ जाए तो चाय बनाने में उसको लज्जा होता है। प्रोफेसर का कहता है आप लाए, आप दे दीजिए चाय बना करके। लेकिन मीरा को आप देखिए कहां से थे, किस घराना थे। और मीरा ने अपने गुरु के चरणों में, और गुरु कौन था ये भी आपको समझना होगा। मीरा का गुरु रविदास जी थे, जिसको हम लोग गांव घर में भाषा का अगर हम प्रयोग करें तो आजकल संविधान का इतना लचीला, इतना कठोर शासन है कि इसी में से खड़ा हो जाएगा बाबा ऐसे भाषा का क्यों प्रयोग करते हैं। मीरा का गुरु वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन में पुरुषार्थ के लिए कबीर साहब को दर्शन को सूर्यधार्य किया। कबीर साहब का दर्शन क्या था? भाग और भगवानवाद के बीच से निकलना। भागवाद और भगवानवाद का जो कुहेसा लगा हुआ है ये सृष्टि में, ये राष्ट्र में, कहा कि भागवाद और भगवानवाद के कुहेसा को चीर करके निकलना, वो था पुरुषार्थवाद। और पुरुषार्थवाद पर संत रविदास जी अपने जीवन जीने के लिए जूता जो है, चप्पल जूता सिलाई करता था, और उसको बेच बेच करके अपना परिवार भी चलाता था, और साधु संत का सेवा भी करता था। साधु वो थे। आज तो साधु को कहिए थोड़ा कुदाल चला देने के लिए, थोड़ा बगीचा फुलवारी को साफ कर देने के लिए, कहेगा कि हम बाबा जी बने हैं यही काम करने के लिए। समझिए कि वो देश के लिए, भारत के लिए, धरती के लिए बोझ है। जो अपने खाने पीने का उपार्जन नहीं कर सके, जो अपने तन को, अपने मन को, अपने कपड़ा को, अपने वस्त्र को अपना स्वयं नहीं सजा पाए, तो समझिए वे साधु देश के लिए कलंक है, ये देश के लिए, धरती के लिए बोझ है। आपको ऐसे से साधु मिल जाएगा। मैं